एतमाद के वोट के लिए एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। पीटीआई के लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं। 3 अरकान ने राब्तों की तस्दीक कर दी। इमरान खान का दावा, जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुतालिक पीटीआई का अपना मौकिफ है, परवेज इलाही का अपना। वो तहरीक इंसाफ को मौकिफ बदलने पर मजबूर नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई का इसरार, इत्तेहादी हुकूमत चोरों का टोला करार, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से साफ इनकार। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को नाकाम तरीन वज़ीर आज़म करार दे दिया। वो एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत के बावजूद कोई फलाही काम न कर सके। सीपैक को नुकसान पहुंचाया, चीनी कंपनियों पर करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पीटीआई चेयरमैन ने गालम गलोच और इल्जाम तराशियों का बाजार गर्म रखा। वज़ीर आज़म के वार, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। नवे जायजे के लिए IMF का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आज़म ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से बातचीत की रुदात भी सुना दी। गरीबों को रियायत, अमीरों पर मजीद टैक्स लगाने का इशारा भी दे दिया। तो अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें सारी कमी हमारी है और जो गवर्नर चाहता है इलीगल आर्डर करके उसको हम कंफर्म कर दें। ये नहीं हो सकता, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एतमाद का वोट न लेने से मुताल्लिक परवेज इलाही के बयान ने पीटीआई के सफ़ों में हलचल मचा दी। इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में मुशावरती बैठक, एतमाद का वोट लेने के साथ ही असम्बली की तहलील का फैसला हतमी करार दे दिया। असम्बली तहलील न की गई तो पीटीआई के अरकान असम्बली मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब को पैगाम, हिकमत अमली का ऐलान मोनिस इलाही से मुलाकात के बाद होगा। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट दिलाने के लिए इमरान खान खुद इन एक्शन। पीटीआई चेयरमैन से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वफ्द की मुलाकात, शिकवे शिकायत। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने वोट पीटीआई की अमानत करार दे दिया। इमरान खान की मर्जी के मुताबिक वोट देने का ऐलान। MWM के सरबराह ने हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक साबिक वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। पीटीआई का वज़ीराबाद हमले की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। राजा बशारत ने इमरान खान पर साजिश के तहत कातिलाना हमले का इल्ज़ाम भी दोहरा दिया। महमूद रशीद का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से फौरी मुस्ताफ़ी होने पर इसरार। मियां असलम इकबाल ने 13 जमातों के इत्तेहाद को माफिया करार दे दिया। 5 अप्रैल से पहले इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। शेख रशीद की नई पेशगोई, इत्तेहादी हुक्मरानों को किराए के लोग करार दे दिया। मौजूदा हुकूमत के गैर मुल्की ताकतों की मदद से इक़्तिदार में आने का दावा। वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा के बयानात पर भी तनकीद। मुआशी सूरत हाल मजीद अबतर होने का खदशा जाहिर कर दिया। सिंध में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, मामला इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। वोटर लिस्टों से मुतालिक MQM की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पहले हल्का बंदियों की बात की, अब वोटर लिस्टों का मामला ले आए। MQM सारे इशूज साथ ले आए, एक साथ ही फैसला कर देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी ने MQM के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। सिंध हुकूमत हल्का बंदियां करवा सकती है और ना ही इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार है। बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। अगला मेयर पीपल्स पार्टी से होगा, जियाले रहनुमा का दावा। डिलिमिटेशन गलत है और डिलिमिटेशन दोबारा होनी चाहिए। उस सिलसिले में 9 तारीख को जो आप प्रोटेस्ट करेंगे तो महाजर कौमी मूवमेंट आपके उस प्रोटेस्ट में इसलिए शरीक होगी कि वो आपकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर उस आवाज़ को अपनी हद तक तक़वियत पहुंचा सके। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद भी कराची और हैदराबाद में नई हल्काबंदियों के हामी। 9 जनवरी के एहतजाज की भी हिमायत कर दी। गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामरान टिसोरी के मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों के मिल बैठने की तजवीज़ से इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो ने सिंध से खाली होने वाली सेनेट की निशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पोलिंग 25 जनवरी को होगी। निशिस्त अदालती हुक्म पर फैसल वावडा के इस्तीफे से खाली हुई थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। दहशतगर्द किसी कीमत पाकिस्तानी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वतन अजीज़ की हिफाजत की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ का अज़्म। दहशतगर्दी के तदारुक के लिए वफाकी और सूबाई इदारों को ताउन बढ़ाने और सूबाई एपेक्स कमेटियों के बाकायदगी के साथ इजलास मुनक्किद करने की हिदायत। पेशावर बड़ी तबाही से बच गया। थाना मतनी के इंचार्ज की बहादुरी। मुबैना खुदकुश हमलावर को दबोच लिया। सहूलतकार की फायरिंग से SHO जख्मी। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी थानेदार अस्पताल मुंतकिल। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में दहशतगर्दी के खिलाफ अमन मार्च। मुजाहिरीन का अमन व अमान के लिए ठोस इक़दामात उठाने का मुतालबा।
अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में 41 गवाहों के बयानात कलमबंद। हुकूमत ने कीनिया और UAE को बाहमी कानूनी ताउन के लिए खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अगली रिपोर्ट जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत तलब कर ली। आइंदा समाअत फरवरी के पहले हफ्ते में होगी। शहबाज गिल की तबीयत फिर खराब, सांस लेने में दुश्वारी। एम्बुलेंस में इस्लामाबाद कचहरी पहुंचाया गया। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में फर्द जुर्म आयद होने से बच गए। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 20 जनवरी मुकर्रर कर दी। गैर हाजिरी पर अमाद यूसुफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। बलूचिस्तान में ब्लैकमेलिंग और जिनसी हिरासानी का नया स्कैंडल। सरकारी अस्पताल में नर्सों को जिस्म फरोशी पर मजबूर किए जाने का दावा। एक नर्स की शिकायत पर सेक्रेटरी सेहत का नोटिस। बयानात रिकॉर्ड करने के लिए कमेटी कायम कर दी। छोटी मोटी शिकायत थी, हल कर दी। यंग नर्सेज एसोसिएशन का मौकिफ। वक्त की सूरत में सेक्रेटरी सेहत से मुलाकात का फैसला। मौसमियाती तौर पर मजबूत पाकिस्तान। बैनुल-अक़वामी डोनर्स कॉन्फ्रेंस में आलमी बिरादरी का मायूस कुन रद्द अमल। 40 ममालिक को दावतनामे। अब तक सिर्फ 6 ममालिक के सरबराहों की शिरकत की यकीन दहानी। 8 ममालिक का वजारती वफूद भेजने का इंदिया। फ्रांसीसी सदर वर्चुअल खिताब करेंगे। सिंध काबीना ने बल्दियाती कौंसिल्स के लिए मखसूस नशिस्तों की मंजूरी दे दी। खवातीन, नौजवान, मजदूर, किसान, गैर मुस्लिम, खुसूसी अफराद और ट्रांसजेंडर शामिल। गन्ने की फी मन कीमत 302 रुपए मुकर्रर कर दी। नई बसों की खरीदारी के लिए 1.7 अरब रुपए की भी मंजूरी। 43 बसें खरीदी जाएंगी। सिंध हुकूमत इस साल भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम की समीक्षा मुकम्मल न कर सकी। साल 2022-23 के पहले 6 माह में बजट का सिर्फ 18% खर्च हो सका। मजमूई बजट में से 41% फंड्स रिलीज हुए। नवा साल 1652 नई तरक्याती स्कीमें शुरू की गई। स्कूल पर खुदकुश हमला रोकने वाले हीरो एतजाज अहसन की नवी बरसी। 6ठी जमात के तालिब इल्म ने हंगू में स्कूल के बाहर खुदकुश हमलावर को रोककर साथी तालिब इल्मों की जानें बचाई। हर कोई कौमी हीरो की बेमिसाल बहादुरी का मोहतरफ। नए साल का पहला हफ्ता महंगाई के सताए अवाम के लिए भारी। हफ्तावार महंगाई में 1.09% इजाफा। मजमूई शरह 30.60 पर पहुँच गई। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। अदाकारा कुबरा खान ने यूट्यूबर के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने कुबरा खान समेत 4 अदाकाराओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। PTA और FIA को मवाद ब्लॉक करके जवाब जमा कराने की हिदायत। यूट्यूबर ने अपने व्लॉग में पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स और अदाकाराओं पर संगीन इल्जामात आयद किए थे। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात के माली बहरान पर वाइस चांसलर्स ने सर जोड़ दिए। 5 अरब रुपए मांगे, 1 अरब रुपए मिले। गवर्नर ने मलबा सूबाई हुकूमत पर डाल दिया। रिपोर्ट कौमी असम्बली और सेनेट कमेटी को भिजवाने का फैसला। गरीब के लिए रोटी का निवाला सोने का निवाला बनने लगा। कराची और पेशावर में सबसे ज्यादा 150 रुपए फी किलो कीमत की वसूली। लाहौर की ओपन मार्केट में आटा 140 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सस्ता आटा ढूंढने के लिए शहरी दरबदर। राजनपुर, मीरपुर खास और नवाब शाह में सरकारी स्टॉल्स पर कतारें। कोटरी में आटा न मिलने पर शहरियों का एहतजाज। पेशावर में आटा महंगा होने पर नानबाइयों की हिम्मत जवाब दे गई। रोटी का वजन हल्का कर दिया। मौजूदा कीमत में अखराजात पूरे न होने का दावा। रोटी का वजन कम होने पर शहरी लाल पीले। उस रेट में वजन पे रोटी भी नहीं दे सकते। अगर उस वजन पे रोटी देते तो रकम नहीं पूरी कर सकते। रात को पैसे कम हो जाते हैं, रात को नींद भी नहीं आती कि अब क्या करें। मुल्क भर में मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। क्वेटा में मुर्गी का गोश्त 620 रुपए, लाहौर में 570 और कराची में 520 रुपए फी किलो हो गया। नए साल के पहले हफ्ते महंगाई 1.9% बढ़कर 30.6% तक जा पहुंची। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट। पाक न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट मैच भी दिलचस्प मुकाबले के बाद ड्रॉ हो गया। मैच के आखिरी रोज 319 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान 9 विकेटों पर 304 रन बना सका। कप्तान बाबर आजम 27, शान मसूद 35, सऊद शकील 32, आगा सलमान 30 और इमाम अल हक 12 रन बना सके। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की एक और शानदार इनिंग। सारा दिन क्रीज पर डटे रहे। 118 रन बनाकर मैच न्यूजीलैंड की झोली में जाने से बचा लिया। न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल के 4 शिकार। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज बगैर नतीजा खत्म। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की क्रिकेट में शानदार वापसी। 2 टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा
335 रन बनाकर नाकदीन के मुंह बंद कर दिए। प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। सरफराज और सऊद शकील की शराकत के बाद मैच हाथ में आया। आगा सलमान के आउट होने पर मैच हाथ से निकल गया। कप्तान बाबर आजम का तबसरा, सरफराज की मस्बत क्रिकेट ने फतह छीन ली। टिम साउथी भी तारीफ किए बगैर न रह सके। पाकिस्तान टीम अपने ही मैदानों पर फतह को तरस गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों टेस्ट ड्रॉ। ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से 3 मैचेस की सीरीज जीती। इंग्लैंड ने क्लीन स्वीप शिकस्त देकर पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त से 2-4 किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियां शुरू हो गई। नेशनल स्टेडियम कराची में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के मशक़ें। वनडे सीरीज के मार्के 9, 11 और 13 जनवरी को होंगे। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने पर सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को एक और धचका। इंडियाना वेल्स और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शिरकत से रोक दिया गया। जोकोविच गुज़श्ता बरस भी टूर्नामेंट नहीं खेले थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी बाहर कर दिया गया था। बरतानवी शहजादा हैरी का 25 अफगानों के कत्ल का इंकशाफ। जिन्हें मारा वो शतरंज के मोहरे नहीं थे, इंसान थे। क्या इंसानी हुकूक के कारकुन मजम्मत करेंगे या अंधे और बहरे बने रहेंगे? तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी का सवाल। मुल्क भर में ठंड की नई लहर एंट्री देने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई मुकामात पर बर्फबारी और बारिशों का अलर्ट। शुमाली बलोचिस्तान में यखबस्ता मगरबी हवाओं के साथ बारिश की भी पेशगोई। इस्लामाबाद में भी बरसात का इम्कान। PDMA ने पेशगी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी। मोटरसाइकिल पर सयाहत का जुनून। लाहौर का बाइकर काफिला उम्रे के सफर पर रवाना हो गया। ईरान, इराक और उर्दन समेत 6 मुल्कों की सैर करते हुए 2 माह बाद मक्का मुकर्रमा पहुंचेगा। रफ्ते सफर के लिए सर्द मौसम से निमटने का भी इंतजाम।